आकर्षक विदेशी पालतू जानवर कई तरह के होते हैं, छोटे से प्यारे से हेजहोग से लेकर विशालकाय क्रोकोडाइल मॉनिटर्स तक एक एक्सोटिक पालतू जानवर होना बहुत ही प्रचलन में है। हालांकि अपने गोल्डन रिट्रीवर को एक वुल्फ डॉग से बदलना इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। अमेरिका में विदेशी जानवरों पर नियंत्रण करने या प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई कानून नहीं है। इसकी जगह राज्य और स्थानीय विधानसभाएं तय करती हैं। आप और आपके पड़ोसी कानूनी तौर पर क्या क्या रख सकते हैं। अक्सर इन सुंदर लेकिन खतरनाक साबित हो सकने वाले जीवों को रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 10, उल्लू। दुर्भाग्य से आप में से अधिकतर साधारण मनुष्यों के लिए एक उल्लू को अपना पालतू बनाना संभव नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ प्रशिक्षित और लाइसेंस्ड लोगों को उल्लू रखने की इजाजत देता है, और तब भी ये कुछ खास परिस्थितियों में ही संभव है, जैसे कि जब आप पक्षी का पुनर्वास कर रहे हैं। द यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस से परमिट लेना होता है, जो कभी भी रद्द किया जा सकता है। और ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप परमिट लिए बिना उल्लू का एक पंख भी नहीं रख सकते। उल्लुओं के मामले में अमेरिका बेहद ही गंभीर है। तो अमेरिका में एक उल्लू को पालतू बनाना इतना मुश्किल क्यों है? पहला कारण, उल्लू 1918 के प्रवासी पक्षी संधि अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। ये कानून अमेरिका और कनाडा के बीच प्रवास करने वाले सभी पक्षियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। दूसरा, उल्लू खतरनाक हो सकते हैं। वे सभी हेडविग की तरह आज्ञाकारी और मधुर स्वभाव वाले नहीं होते। 2017 में एक ग्रेट हॉर्न्ड आउल उसने एक अटलांटा परिवार के कुत्ते को मार दिया था। 2015 में सिएटल में एक व्यक्ति पर बगीचे में टहलने के दौरान एक आक्रामक उल्लू ने हमला कर दिया। पक्षी ने अपने पंजों से उसका सिर काट कर खोल दिया था। क्या अब भी उल्लू आपका पसंदीदा पालतू है? ये मत भूलिए कि ये विशाल पक्षी रात में सक्रिय रहता है। ये आपको पूरी रात जगाएगा, आवाजें करेगा और आपका घर तहस नहस कर देगा। उल्लू भयंकर मांसाहारी होते हैं, जो कि रात शिकार की तलाश में बिता देते हैं। नंबर 9, बेंडॉग्स। आपने कभी बेंडॉग्स के बारे में सुना है? इस कुत्ते का नाम ही है बेन। बेंडॉग्स उन अशुद्ध नस्ल के कुत्तों को कहते हैं जिन्हें शक्तिशाली रक्षक और बचाव कर्मी बनाने के लिए उनका चयनात्मक प्रजनन किया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति मध्य युग में हुई और इसका प्रयोग उन कुत्तों को बुलाने के लिए किया जाता था जिन्हें लड़ाकू बनाने के लिए प्रजनित किया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका प्रजनन भयानक बनाने के लिए ही किया गया था। जरा इस डरावने राक्षस को देखिए। बेंडॉग्स एक मान्यता प्राप्त नस्ल नहीं है, ये अवैध है। यदि इनका एक पेरेंट गैर कानूनी नस्ल का है, सरकारें उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि नस्लों के मिश्रण से उनका व्यवहार अप्रत्याशित हो गया है। रोमानिया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कई भागों में वे प्रतिबंधित हैं। आमतौर पर बेंडॉग्स मजबूत नस्लों जैसे कि मास्टिफ और पिटबुल टेरियर्स के बीच का मिश्रण होते हैं। अगर आप इन नस्लों के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, तब भी ध्यान रखें कि बेंडॉग्स को लड़ाई और आक्रामकता का ध्यान रखकर ही बनाया गया है। वे जिद्दी कुत्ते हैं जो जब चाहे हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें प्रजनित करना और अपनाना नहीं छोड़ा है। 2017 में 30 से भी ज्यादा अमेरिकन पिटबुल्स और मैस्टिफ द्वारा मारे गए हैं। इसकी तुलना में शार्क हमलों में मौतों से पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मौतें हुई। कोई आश्चर्य नहीं है कि सैकड़ों अमेरिकी नगरपालिकाओं ने इन अप्रत्याशित और अक्सर आक्रामक कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 8, वुल्फ डॉग। ये कुत्ते की वो एक नस्ल है जो बेंडॉग से भी ज्यादा डराने वाली है। वुल्फ डॉग, जिसे वुल्फ हाइब्रिड भी कहते हैं, आधा कुत्ता और आधा भेड़िया है। साफ है कि लोगों को बड़े आक्रामक जानवरों को घर में लाने में वाकई मजा आता है। अमेरिका में अंदाजन 1 लाख से भी ज्यादा वुल्फ डॉग्स हैं। उनमें से अधिकतर ग्रे वुल्फ और साइबेरियन हस्की या जर्मन शेफर्ड कुत्तों का मिश्रण है। चूंकि भेड़िए जंगली जानवर हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीड करना आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है। 40 राज्यों में वुल्फ डॉग को पालना, प्रजनन करना या आयात करना गैर कानूनी है। ये 125 पाउंड का दानव कनाडा और अधिकांश यूरोप में भी अवैध है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि वुल्फ हाइब्रिड्स गैर कानूनी है। क्या आप बगीचे में एक वुल्फ डॉग का सामना करने की कल्पना कर सकते हैं? वुल्फ हाइब्रिड्स काफी बड़े हो सकते हैं। एक नजर इस पिक्चर पर डालिए, जो कि फिलहाल फ्लोरिडा के एक भेड़िया अभयारण्य में है। युवती की मोहक मुस्कान पर मत जाइए। कोई तो कारण है कि इतने सारे राज्यों ने वुल्फ हाइब्रिड्स को जंगली जानवर माना है। उनका व्यवहार आपके साधारण कुत्ते की तुलना में बहुत ही अप्रत्याशित होता है। वुल्फ डॉग्स के हमलों की अनेकों खूनी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको विवरण नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि वो एक मनुष्य का सिर चीरने में 100% सक्षम है। नंबर 7, पेंगुइन। कुछ लोगों को पेंगुइन को पालतू बनाने का विचार बेहद पसंद आता है। जरूर, मैं समझ सकता हूँ। वे छोटे से प्यारे से पक्षी होते हैं और उनका टक्सिडो काफी आकर्षक लगता है। पर ठीक यही है कि ये पक्षी सिर्फ आर्कटिक में ही रहे। पेंगुइन्स के बारे में एक बात यह है कि वो बुरा पेट सोने की सबसे खास वजह है उनका आहार। एक पेंगुइन को प्रतिदिन लगभग 13 पाउंड मछली खाने की जरूरत होती है। हर 24 घंटे में लगभग 90 मछलियाँ। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से रोजाना इतनी मछलियों की आपूर्ति नहीं कर सकता। बताने की जरूरत नहीं है कि पेंगुइन अत्यधिक
सामाजिक प्राणी होते हैं। अकेले में वे उदास हो जाते हैं और 20 या उससे ज्यादा की संख्या में ही पनपते हैं। दूसरे शब्दों में पेंगुइन्स को रखने के लिए एक ठंडे खारे पानी के पूल की आवश्यकता होती है, जो कि इतना बड़ा हो कि उसमें 20 पेंगुइन्स एक साथ खेल सकें और प्रतिदिन हजारों मछलियों की आपूर्ति हो। गुड लक हर दिन उस पूल की सफाई करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंगुइन की सभी प्रजातियां संरक्षित हैं। इसका मतलब है कि पेंगुइन पानी का एक ही तरीका है कि इसे चिड़ियाघर से खरीद लें। हालांकि ऐसा करना लगभग असंभव है। पेंगुइन का मालिक होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स और लाइसेंस की जरूरत होती है और चिड़ियाघर तो अपने जानवरों को बेचने के लिए बिल्कुल नहीं आने जाते। आप में से जो सोचते हैं कि किसी दिन गर्व से पेंगुइन्स के मालिक बनेंगे, उन्हें निराश करने का मुझे दुख है। आपको ये जानकर सांत्वना मिलेगी कि पेंगुइन्स शायद इतने प्यारे नहीं होते जितना आप समझ सकते हैं। उनके व्यवहार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अक्सर पाया है कि पेंगुइन्स हकीकत में बहुत ही डरावने होते हैं। वे बेबी चिक्स का यौन शोषण करते हैं, मृत मादाओं के साथ संभोग करने का प्रयास करते हैं और वे एक दूसरे के बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। आप दिन भर काम करके ऐसे माहौल वाले घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। नंबर 6, शेर। ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि एक शेर का मालिक होना क्यों एक बहुत ही बुरा विचार है, लेकिन लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते। बल्कि इतने सारे लोगों ने अपने घरों में शेर लाने की कोशिश की है कि राज्यों को इसके खिलाफ कानून बनाना शुरू करना पड़ा। 21 राज्यों ने शेर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और 23 राज्य इस पर बहुत ही नियंत्रण रखते हैं। वो विशेष परमिट मांगते हैं, जो कि मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ओक्लाहोमा, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, अल्बामा, डेलावेयर या विस्कॉन्सिन में रहते हैं तो बहुत बधाई हो भाई। तकनीकी रूप से आप अपने स्वयं के सिम्बा को गोद ले सकते हैं। स्वर्गीय माइकल प्रोसेक 34 साल के थे जब उन्हें मार्च 2019 में उनके पालतू शेर ने मार डाला। चेक राज्य में एक शेर का मालिक होना गैर कानूनी है, लेकिन ये उसे 2 बड़े शेरों को अपने पिछवाड़े में बंद रखने से नहीं रोक सका। उसका उद्देश्य उनका प्रजनन करना था। माइकल के पिता ने उन्हें नर शेर के पिंजरे में मृत पाया, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। और यदि ये आपको समझाने के लिए काफी नहीं है कि शेर पालना एक भयंकर विचार है, 2016 में मिस्र का एक ट्रेनर लोगों के सामने प्रदर्शन करते हुए मारा गया। दर्शकों के देखते ही देखते शेर ने उसके चेहरे को काट दिया, हड्डियों को तोड़ दिया और खोपड़ी को खोल दिया। नंबर 5, भालू। एक और जानवर जो आपको एक पालतू की तरह बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें कि जंगली भालू पहले से ही मानव जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। 2010 से नॉर्थ अमेरिका में भालुओं के 24 घातक हमले हो चुके हैं। चूंकि भालू बहुत ही खतरनाक जीव है, इसलिए 31 राज्यों ने भालू रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फ्लोरिडा ने नहीं। यही कारण है कि मोनिका विल्डे और उनका बेटा जॉनी 14 भालुओं के साथ रहते हुए भी बचे हुए हैं। विल्डेस के लिए भालू रखना एक पारंपरिक परंपरा है। उनका परिवार 90 सालों से भी ज्यादा समय से उन भालुओं की देखभाल कर रहा है जिन्हें रहने के लिए घरों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जॉनी बेयरडाइस रॉन्च में रहने वाले ग्रिजलीज और काले भालुओं को अपने भाई बहन मानते हैं। विल्डेस के सारे अंग अभी तक सही सलामत हो सकते हैं, लेकिन हर भालू का मालिक इतना किस्मत वाला नहीं होता। 2009 में पेंसिल्वेनिया की केली एन वॉल्स को उनके 350 पाउंड के पालतू जानवर ने मार डाला, जिसका नाम टेडी था। केली ने टेडी को तब अपनाया जब वो शावक ही था। जब उसने केली पर हमला किया तब वो 9 साल से उसकी देखभाल कर रही थी। भालू ने केली को एन तब मारा जब उसके पिंजरे को वो साफ कर रही थी और उसे घटना स्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। नंबर 4, चिंपैंजीज। हम चिम्प्स के साथ अपने पूर्वज साझा करते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घरों में रहें। केवल 4 राज्यों में पालतू चिम्प्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और बाकी हिस्सों में उसे रखना संभव है यदि आप एक परमिट प्राप्त कर सकते हैं। पालतू चिम्प्स ब्रिटेन में भी कानूनी है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ये चिम्प्स रखना एक अच्छा विचार है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। चाला नेश से पूछिए, जो बस अपने ऊपर हुए हमले की कहानी कहने के लिए जिंदा है। उसे उसके दोस्त के पालतू चिम्प्स ट्रेविस ने लगभग मार ही डाला था, जो कोका कोला और ओल्ड नेवी के विज्ञापनों में आने के बाद काफी प्रसिद्ध हो चुका था। 2009 में चार्ला अपने दोस्त के घर गई और ट्रेविस का पसंदीदा टिकल मी एल्मो खिलौना उठा लिया। लगता है कि ट्रेविस शेयर करने के मूड में नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से हिंसक हो गईं। उसने चार्ला के चेहरे और शरीर को पूरी तरह से चीर दिया। चार्ला की जान बचाने के लिए 7 घंटे तक सर्जरी की गई। उसने अपना पूरा चेहरा खो दिया, अपनी आंखें, होंठ और नाक के साथ उसने अपने दोनों हाथ भी खो दिए। 2011 में उसका चेहरा प्रत्यारोपित किया गया, लेकिन अपनी चोटों की वजह से उसे अभी भी नियमित देखभाल की आवश्यकता है। नंबर 3, बंदर। चिंपैंजीज की तरह बंदर भी काफी आक्रामक हो सकते हैं। उनका होना स्वास्थ्य के लिए भी चिंताजनक है। दूसरे पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों से अलग मनुष्य और बंदर एक दूसरे तक खतरनाक बीमारियां पहुंचा सकते हैं। वे हर्पीज फैलाने के लिए भी जाने जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि कानूनी रूप से एक बंदर का मालिक बनना आसान उपलब्धि नहीं है। कैलिफोर्निया, कोलोराडो और न्यूयॉर्क सहित 19 राज्यों ने अपने नागरिकों पर बंदरों को पालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि फ्रेंड्स के रॉक गेलर को अपना बंदर मार्सिल
हासिल छोड़ना पड़ा था। अधिकांश राज्य जो पालतू बंदर रखने की अनुमति देते हैं उनके नियम बहुत ही कठोर हैं। जैसे कि फ्लोरिडा में आपको तब तक पालतू बंदर रखने का परमिट नहीं मिलता जब तक कि आपने बंदरों के साथ 1000 घंटों से ज्यादा का वॉलंटियर वर्क न किया हो, और ये काफी नहीं है। 2018 में एक पालतू बंदर होम डिपो पार्किंग में अपने मालिक की कार से भागकर स्टोर में चला गया था और एक कर्मचारी को काट लिया था। बंदर न सिर्फ बहुत ही तोड़फोड़ मचाने वाले और खतरनाक होते हैं, बल्कि पालतू बनाकर रखने पर उन्हें पनपने में बहुत ही मुश्किल आती है। वे इतने उदास हो जाते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बंदर की देखभाल करना आसान नहीं होता और ये कोई नई बात नहीं है कि वो इतने बीमार हो जाते हैं कि उनको मारना पड़ता है। नंबर 2, स्लो लॉरेस। अगर आपने कभी भी एक स्लो लॉरेस को देखा है तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि लोग उन्हें पालतू बनाना चाहते हैं। ये नन्हे प्राइमेट्स बड़े ही मनमोहक होते हैं। उनके पास नरम फर, बड़ी गोल आंखें और सबसे मासूम चेहरा होता है। लेकिन स्लो लॉरियस इतने प्यारे नहीं होते जितने कि वो दिखते हैं। उनका वजन सिर्फ 2 पाउंड का होता है, लेकिन उनके पास एक गुप्त हथियार है जिसे वे कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। उनका काटना जो काफी जहरीला होता है, इसलिए इनका मालिक बनना अच्छा विचार नहीं है। बल्कि एक स्लो लॉरिस पालना सारे ही देश में गैर कानूनी है, क्योंकि जहाँ भी जंगलों में स्लो लॉरियस रहते हैं, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ उनके संरक्षण के लिए एक बड़े कानून है। चूंकि वे एक संरक्षित प्रजाति हैं, उन्हें जंगलों से निकालना, उनका प्रजनन और व्यापार करना गैर कानूनी है। यही सबसे अच्छा भी है, क्योंकि उनके जहर से मौत भी हो सकती है। अधिकांश लोग जिन्हें स्लो लॉरिस ने काटा है वो गंभीर सूजन का अनुभव करते हैं, लेकिन कईयों को जानलेवा एलर्जी भी हो सकती है। नंबर 1, कोमोडो ड्रैगन। आपने कभी एक ड्रैगन का मालिक बनने का सपना देखा है? मुझे तो खेद होगा आपको ये बताते हुए कि एक ड्रैगन पालना इतना जादुई नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। सबसे पहले ये गैर कानूनी है। स्लो लॉरिस की तरह कोमोडोस भी इंडोनेशियाई सरकार द्वारा संरक्षित हैं, जो उन्हें बाकी सारी दुनिया में अवैध बनाता है। लेकिन यही सबसे अच्छा है, क्योंकि वो अपना घर बर्बाद कर देंगे, सारा खाना खा जाएंगे, और यदि वे आक्रामक हो गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों में पड़ जाएंगे। उनका एक बार काटना मनुष्य के पैर को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए काफी है। आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे कोई पैर तोड़ने वाला दानव अपने घर में नहीं चाहिए। ये वो जहरीले राक्षस हैं जिनका काटना आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। फिर पिछले 50 वर्षों में 5 मौतें और कई खतरनाक हमले देखे गए हैं। 2009 में एक इंडोनेशियाई पार्क रेंजर कोमोडो नेशनल पार्क में एक हमले में लगभग मार दिया गया था। ड्रैगन भटकता हुआ उसके ऑफिस में आ गया और उसके पैरों को दबोच लिया। रेंजर ने किसी तरह खुद को छुड़ाया, लेकिन उसे ठीक होने में 6 महीने लग गए। ऐसा लगता है कि कुछ जानवरों को ना पालने के चाहे कितने ही अच्छे कारण क्यों ना हो, पर फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। क्या आप ये सब जान चुकने के बाद भी एक पेंगुइन को पालना चाहेंगे, या अपना विचार बदल चुके हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप सोचते क्या हैं। देखने के लिए शुक्रिया।